हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल गोलनेट सेट। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं। एंड योर डोर टू द फ्यूचर जस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द गोलनेट सेट, सो प्लीज़ कीप वॉचिंग and please like, share and subscribe to the channel. Your future is just ahead. Thank you so much. So today we will discuss another very important types of research, that is the explanatory research. I think this is the third video based on the research types of research. I already made two videos based on the types of research, so you can check out the playlist of research aptitude which is available on the Golnet Set channel, and there is also first playlist that is about the teaching aptitude, so you will get all the videos of teaching aptitude and also the MCQs. So let's start. So explanatory research is an attempt to connect different ideas and to understand the different reasons, causes and effects. So explanatory, the name itself shows explanatory means explain इन डिटेल जो कुछ हम रिसर्च करते हैं उसे हम एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कहते हैं. इट इज़ अटेम्प्ट टू कनेक्ट डिफरेंट आइडियाज़. सो यहाँ पे आपके डिफरेंट आइडियाज़ आएंगे एंड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट रीजन्स, कॉजेस एंड इफेक्ट्स. ओके. In an explanatory study, the researcher uses theories or hypotheses to represent the forces that cause a certain phenomenon to occur. So, in an explanatory study, the researcher यहाँ पे यूज़ करता है theories और hypothesis. So, we already discussed किसी भी रिसर्च को करने के लिए उसे एक हाइपोथेसिस बनाना पड़ता है. हाइपोथेसिस मीन्स एक टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाना पड़ता है. लेटर ऑन वो उसे वेरीफाइड करता है कि मीन्स वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं. सो दैट इज़ द हाइपोथेसिस. यहाँ पे आपका फाइनल कंक्लूजन नहीं होता हाइपोथेसिस में. सो when the focus is on cause and effect relationship, the study can be explanatory, explaining which causes produce which effects. So यहाँ पे आपका cause and relationship होता है. the study can be explanatory and यहाँ पे explain किया जाता है कि किस cause की वजह से क्या effect हो रहा है. जैसे कि हमने पहले वीडियो में बताया था, दो एग्जाम्पल्स दिए थे. वन इज़ दैट वन बिकॉज ऑफ सन, बिकॉज ऑफ हर सन इज़ दी कॉज एंड उसकी वजह से उसका अफेक्ट क्या पड़ रहा है एक प्लांट पे, उसके ग्रोथ पे. सो दैट वाज द फर्स्ट एग्जांपल एंड सेकंड एग्जांपल वाज दी अगर आपका कल एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम के पहले एक दिन की स्टडी आपकी लेट नाइट, अगर आप सोते हो या नहीं सोते हो तो उसके क्या इफेक्ट पड़ेगी आपके स्कोर पे. सो दैट वाज सेकंड एग्जांपल. सो यू कैन चेक आउट दैट वीडियो ऑल्सो. सो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पे फोकस किया जाता है इन एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में. सो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च इज व्हाट हैपन्स व्हेन यू हैव समथिंग स्पेसिफिक यू वांट टू शो एन ऑडियंस. सो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में हम एक कुछ स्पेसिफिक दिखाने के लिए हम एक करते हैं. Then it focuses on explaining the aspects of your study in a detailed manner. So as I told you, the name itself shows जो कुछ भी आपका एक डिटेल मैनर में है उसे हम एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेनेटरी रिसर्च करते हैं. सो पर्पज़ ऑफ एक्सप्लेनेटरी रिसर्च इज़ टू इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग. सो हम देखते हैं जैसे स्टूडेंट्स हैं, अगर हम उसे एक पिक्चर दिखाएंगे या कोई एनिमेशंस है या क्लिप्स के थ्रू हम उसे सिखाएंगे तो उन्हें जल्दी समझ में आता है और लॉन्ग टर्म तक उन्हें याद में रहता है. सो दी ऑल्सो पर्पज़ ऑफ एक्सप्लेनेटरी रिसर्च इज़ टू इंक्रीज दी अंडरस्टैंडिंग. ओके. हमें चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरीक़ों से जो कुछ भी कंसेप्ट है उसे समझने के लिए हम एक्सप्लेनेटरी रिसर्च करते हैं. दिस रिसर्च मेथड इज़ यूज टू गिव बेटर कंक्लूजन. सो ऑब्वियसली हम अगर अंडरस्टैंड करते हैं, चीज़ों को अच्छे से समझते हैं तो हमारा बेटर कंक्लूजन निकल के ही आएगा. सो एंड टू डिटरमाइन विच ऑफ द सेवरल एक्सप्लेनेशंस इज़ बेस्ट. सो
अगर कोई आपका रिसर्च है पर्टिकुलर और उस पर मीन्स ढेर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो उसमें से सेवरल एक्सप्लेनेशन में से आपका बेस्ट एक्सप्लेनेशन कौन सा है ये डिटरमाइन करने का काम आपका एक्सप्लेनेटरी रिसर्च करता है. सो नेक्स्ट वन इज़ द क्वालिटेटिव रिसर्च. सो qualitative research provides insights and understanding of the problem at hand. So again यहाँ पे आपका क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोवाइड्स करता है इनसाइट्स. इनसाइट इज़ नथिंग बट कोई आपका कंसेप्ट है या प्रॉब्लम है, जो कुछ भी आपका एक डीपली आपको अंडरस्टैंड करवाने का काम आपका क्वालिटेटिव रिसर्च करता है. देन क्वालिटेटिव रिसर्च इज़ वन दैट इन्वॉल्व्स क्वालिटी और काइंड when the research is to be made on human behavior, attributes, cultures and experiences on the basis of observations and interpretations. So name itself shows quality research. Okay, so quality research, in this research it is made on the human behavior, attributes is nothing but the characteristics or qualities of the human, then cultures and the experiences on the basis of observations and interpretations. So a good example of qualitative research method would be unstructured interviews which generate qualitative data through the use of open questions. Okay, so ए गुड एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च अगर आप करना चाहते हो तो आपका बेस्ट एग्जाम्पल है, वहाँ पे आपका मेथड है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू आप कंडक्ट करवाओ. क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होता है, अगर कोई कैंडिडेट सामने है, इंटरव्यूअर उसे क्वेश्चन करता है, सो अगर वो अनस्ट्रक्चर्ड है मीन्स कैंडिडेट अपने ओन वर्ड्स में उसके माइंड में जो कुछ आता है उसका वो आंसर देता है, तो इंटरव्यू जल्दी से समझ सकता है कि उसका रियल सेंस ऑफ क्या है कैंडिडेट का. सो दैट इज़ दी अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़. अगर स्ट्रक्चर इंटरव्यूज़ करवाते हैं आप तो वहाँ पे आपको सिर्फ यस और नो इस टाइप के आंसर्स मिलेंगे एंड आप समझ नहीं पाओगे कि एक्चुअल में उसके क्या क्वालिटीज़ हैं. सो दैट इज़ दी क्वालिटिव रिसर्च में ये होता है, आपको एक अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू आप कंडक्ट करवा सकते हो एंड उसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो. मीन्स अगेन ओपन एंडेड क्वेश्चन में या ओपन क्वेश्चंस में क्या होगा, वो फ्री फॉर्म आंसर मीन्स वो अपने हिसाब के अपने माइंड में जो आता है वो अपने ओन वर्ड्स में उसके क्वेश्चन देकर, ना कि क्लोज एंडेड में मीन्स सिर्फ यस और नो या फिर सेट ऑफ पॉसिबल आंसर्स होते हैं जैसे ऑप्शन ए बी सी और ऑल ऑफ दी अबाउ, इस टाइप के ऑप्शंस वहाँ पे नहीं होते. सो अगर आप एक अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हो और ओपन क्वेश्चंस पूछते हो, सो आपको उसकी कैंडिडेट की क्वालिटीज़ ऑब्वियसली पता चलेगी. दिस अलाउज द रिस्पोंडेंट टू टॉक इन सम डेप्थ चोज इन देयर ओन वर्ड्स. सो these are the things: interviews, documentation, then focus group and observation. These things are involved in your qualitative research. So which are the methods of qualitative research? So first one is the focus group. An interview or discussion is carried out by an expert moderator in a natural manner with a small group of respondents. So focus group, this is the example of focus group, that there is one expert or moderator and it is means वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहा है between the small groups. Then the depth interview, direct personal interview conducted with a small group of respondents to gain insights of the problem at hand. तो सेकंड वन इज़ दी आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा अगेन एक आपके स्मॉल ग्रुप में. ओके, सो दैट इज़ द डेप्थ इंटरव्यू. एंड थर्ड वन इज़ द फोटो एथनोग्राफी. सो थर्ड वन में आपका कोई भी क्वेश्चन आंसर या इंटरव्यू नहीं होगा, तो इंस्टेड ऑफ दैट ए मेथड वेयर इन द रिसर्चर क्लिक्स picture of behavior, attitudes and emotions of individuals in various situations instead of interrogating them. तो यहाँ पे आपके डिफरेंट सिचुएशन में से मीन्स डिफरेंट सिचुएशन में आपके डिफरेंट एटीट्यूड्स के, इमोशन के एंड बिहेवियर्स के पिक्चर्स क्लिक किए जाएंगे और उसके वेरियस सिचुएशन के
वेरी सिचुएशन में आपका बिहेवियर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको समझने में मीन्स जो कुछ भी आपका इंटरव्यूअर है वो सामने वाला है उससे हेल्प मिलेगी. सो दैट इज़ द मेथड्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी योर एक्सप्लेनेटरी रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच.